आपको बता दें कि एक बार फिर से सुर्खियों में है अमरजीत भगत। जी हां, कभी जमीन पर कब्जा तो कभी आईटी रेड को लेकर सुर्खियों में रहने वाले अमरजीत भगत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बस्तर में नक्सलियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अमरजीत ने कहा कि बस्तर फिर जल उठा है, आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ कर मारा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। हजारों की संख्या में आदिवासी युवक युवतियां गायब हैं। शासन प्रशासन इस मसले पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा उनकी तलाश नहीं की जा रही है। आदिवासी वर्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अमरजीत भगत ने भाजपा पर आदिवासियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। तो ये गंभीर आरोप अमरजीत भगत ने सरकार पर लगाया है। फर्जी नक्सली मुठभेड़ के नाम पर सीधे साधे आदिवासियों को नक्सली बता करके उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर आदिवासी युवक युवतियां गायब हैं। सरकार उनको खोजने में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ अमरजीत भगत जी। अमरजीत जी, आपने कहा कि बस्तर फिर से जल उठा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बस्तर फिर से जल रहा है, जबकि वहां तो सरेंडर की भी जो है संख्या बढ़ी है विगत कुछ दिनों से, कि नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं? देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शांति का माहौल था और पूरा बस्तर एक तरह से शांत हो गया था। धीरे में नक्सली आ गए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद इनका घटना में और क्षेत्र पद्धति में विस्तार हुआ है। पैदल से मारे जा रहे हैं। जी अब अमरजीत जी, जी हेलो जी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं तो एयरपोर्ट में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अमरजीत जी, आपसे ये भी समझना है हमें कि जिस तरह से भाजपा कह रही है कि भाई देखिए सब कुछ ठीक ठीक तब इसलिए था क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी वजह से ये सफलता वहाँ जवानों को मिल रही है और पुलिस जवानों को और खासी साथ ही साथ नक्सलवाद का सफाया हो रहा है पूरी तरीके से। तो अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि निरीह आदिवासी मारे जा रहे हैं। अमरजीत भगत का ये बड़ा आरोप है। सरकार बदलने के बाद उन्होंने कहा कि बस्तर फिर से जल रहा है। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि शांति थी बस्तर में जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और अब उन्होंने कहा कि हजारों युवक युवती जो कि आदिवासी हैं वो गायब हैं, सरकार उनको ढूंढने में गंभीर नहीं है। तो ये बड़ा आरोप लगाया है अमरजीत भगत जी ने, आपको बता दें। और वो ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ बस्तर में वैसा नहीं है जब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करता था। अब बस्तर जल उठा है, आदिवासी युवक युवतियां गायब हो रहे हैं, दूसरी तरफ फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, आदिवासी परेशान हैं, आदिवासियों को जेल में डाला जा रहा है और सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो अमन चैन कायम था, शांति थी, लेकिन अब बस्तर में आग लगी हुई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश से बड़ी संख्या में युवक युवती गायब है, सरकार मौन है और थाने में गायब होने का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। थाने में धरना देना पड़ा है, फिर शिकायत दर्ज की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गायब होने के पीछे सरकार का हाथ है। उस हजारों की संख्या में युवक युवतियां गायब हैं, ये आरोप लगाया अमरजीत भगत ने सरकार पर। तो दिग्गज आदिवासी कांग्रेस नेता हैं भगत। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और 1 साल पहले आदिवासी दिवस के दिन 2 बड़े आदिवासी नेताओं को पद से हटाया भी गया था।
मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन बहुत दुखद है कि कहीं कोई आयोजन नहीं हुआ। देश भर में खुशी मनाते हैं, लेकिन प्रदेश में आदिवासियों को दुखी करके रखा है। ना ही कोई सरकारी आयोजन और ना ही भाग लिया इसमें। आपको बता दें, आदिवासी दिवस को लेकर भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि आदिवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं और फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। बस्तर जल रहा है, वहाँ के युवक युवती गायब हो रहे हैं, जिनकी शिकायत तक नहीं लिखी जा रही है, जिनको ढूंढने का कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नक्सली बताकर मासूम आदिवासियों को मारा जा रहा है और फर्जी एनकाउंटर करवाए जा रहे हैं। तो एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ कांग्रेस और आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने ये आरोप लगाए हैं। तो नक्सली बताकर आदिवासियों को मार रहे हैं, उन्होंने कहा, और मारे जाने का सिलसिला उन्हीं क्षेत्रों में चल रहा है जहां उद्योग लगाने का कार्य जारी है। ये गंभीर आरोप है उन्होंने जो कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब हमारी सरकार थी तब बस्तर अमन चैन और शांति से भरा हुआ था, लेकिन अब बस्तर में आग लगी हुई है, बस्तर जल रहा है। वहीं उन्होंने कुछ मामलों का जिक्र करते हुए ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि युवक युवतियां गायब हो रहे हैं, जिनको ढूंढने में सरकार गंभीर नहीं है। शिकायत करवाने जाओ तो थाने में शिकायत दर्ज नहीं होती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मासूम आदिवासियों को ज़बरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उसके बावजूद भी बड़ा दुखद है कि वो आदिवासियों की सुध नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जो फर्जी एनकाउंटर वहीं किए जा रहे हैं जहां पर लगातार उद्योग संबंधित काम चल रहा है, और उन्होंने ये गंभीर आरोप सरकार पर लगाते हुए कहा कि वहां से खदेड़ना चाहते हैं आदिवासियों को दरअसल, और इसीलिए जो निर्दोष आदिवासी हैं उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है और ये एनकाउंटर सब फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में तो अमन चैन शांति कायम रही। तो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए अमरजीत भगत, जब उन्होंने आरोप लगाया और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उसके बावजूद भी आदिवासियों की सुध लेने वाला अब छत्तीसगढ़ में कोई नहीं बचा है। निरीह आदिवासी फर्जी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। आदिवासियों के जो बच्चे हैं, युवक युवतियाँ हैं, वो गायब हो रहे हैं। उनको ढूंढने के कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे। संबंधित शिकायतें जब दर्ज कराने थाने जाते हैं तो थानों में शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं।